को जय मसीह की। प्रभु के अति पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा हो कि आज फिर से और एक बार परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति में आने का मौका परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के उस महान योजनाओं के लिए जो हमारे जीवन में परमेश्वर समय समय पर पूरा करते हैं। धन्यवाद करता हूँ मैं परमेश्वर का कि ये साल के दूसरे इतवार के दिन फिर से और एक बार हम सबको एकत्रित होने का मौका परमेश्वर ने दिया। उस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आप सबको शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा वंदन और नमस्कार और जय मसीह के कहता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार शीघ्र ही जल्द ही हमें लेने के लिए, परमेश्वर के पवित्र कलीसिया को लेने के लिए जल्द आ रहे हैं। परमेश्वर ने नया साल हमारे जीवन में कुछ आशीषों को रख कर दिया है। पिछले सप्ताह हमने परमेश्वर का पवित्र कलाम से परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा कि जो यहोवा का बाट जोते हैं वो परमेश्वर से नया पल प्राप्त करेगा। आज उसी वचन के साथ साथ जोड़कर परमेश्वर ने कुछ वचन मेरे जीवन में डाला है। आज परमेश्वर का पवित्र कलाम से हम सीखेंगे कि परमेश्वर के लोगों को, जो परमेश्वर का बाट जोते हैं, उनके लिए परमेश्वर इस साल में, बल्कि इसी क्वार्टर में, इस पहले 3 महीने के अंदर परमेश्वर क्या क्या करने जा रहे है ना। इन बातों को परमेश्वर ने मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से, परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना के समय पर परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया। एक आयत मैं पढ़ाना चाहूंगा कि हम बाइबल को खोलेंगे, भजन संगीता के किताब उसका 37 भाग, उसका 6वां वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 37 उसका 6वां वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर आज सुबह का वक्त हमसे क्या बातचीत करना चाहते, पढ़िए। और वे तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजाले की नाई प्रकट करेगा। आगे, यहोवा के सामने चुप रह और धीरे से उसका आसरा रख। वे उस मनुष्य के कारण न कूड़, जिसके काम सफल होते हैं, और वे बुरी वृत्ति को निकालता है। क्रोध से परे रह और जल जलाहट को छोड़ दे। मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बात जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, है ना। 9वीं आयत में, 6 आयत से लेकर जब 9 आयत तक पढ़ते हैं, 9वीं आयत में परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया है कि 9वीं आयत और एक बार हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के या यहोवा का बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। उससे पहले 6वां आयत से लेकर परमेश्वर ने कुछ बातें गाया कि दुष्ट लोगों के कारण तुम मत कूड़, वे सब काट डाला जाएंगे, है ना। मत कूड़, कूड़ने से क्या होगा? बुराई उत्पन्न होगी। लेकिन जो परमेश्वर यहोवा के बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पिछले सप्ताह हमने यशायाह नबी का किताब 40 अध्याय से हमने सीखा था, जो यहोवा परमेश्वर का बाट जोते हैं वो परमेश्वर से नए बल को प्राप्त करेंगे। फिर हमने देखा था कि जो परमेश्वर यहोवा का बाट जोते हैं वो चलेंगे, वे कभी भी थकित नहीं होंगे। जो परमेश्वर यहोवा का बाट जोते हैं वे दौड़ेंगे, वे श्रमित नहीं होंगे। चौथी बात हमने उस वचन से ये सीखा था कि जो यहोवा के बाट जोते हैं वो उकाब के नाई उड़ान भरेंगे। परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस नए काम को इसी महीने से, इस साल के पहले दिन से करना शुरू कर दिया है। अब परमेश्वर कहते हैं जो यहोवा का बाट जोते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। चलकर, दौड़कर, उड़ान भरकर परमेश्वर ने जो भाग रखा है उस भाग को आप अपने हाथ में, आप अपने पक्ष में, आप अपने वश में ले लेंगे। ये परमेश्वर की ओर से मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर की ओर से एक भविष्यवाणी की बात है।
क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं और आप परेशानी में रहे। परमेश्वर नहीं चाहते कि जो आशीषें परमेश्वर ने सालों से, जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तब से लेकर जो वायदाएं परमेश्वर हमारे साथ किया था परमेश्वर के वचन के द्वारा, उन बातों से वंचित रहे, ये परमेश्वर नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर कहते हैं इस साल जब तुम परमेश्वर यहोवा का बाट जोहता रहोगे तो परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हें उठाकर तुम्हें चलना सिखाएंगे, तुम्हें चलाकर दौड़ना सिखाएंगे, दौड़ाकर परमेश्वर उकाब के नाई उड़ान भरकर जो देश तुम्हारे लिए रखा है, जो पृथ्वी तुम्हारे लिए रखा है, उसके अधिकारी तुम्हें ठहराएंगे। इस्राएली लोगों के अगुआ बनकर मूसा निकल के आया। मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, इस्राएली लोगों को गुलामी से छुड़ाकर लाल समुद्र से पार करवाकर उन्हें मरुभूमि में मन्ना खिलाकर, बटेर खिलाकर, अच्छी बातों को सिखाकर उन्हें आगे ले आकर यरदन के किनारे आकर मूसा जब गुजर गए, यहोशू को खड़ा कर परमेश्वर कहते कि यह बात तुम्हारे मन कच्चा नहीं होना है, यरदन नदी पार करवा कर लोगों को वायदा के देश में पहुंचाने का, उन्हें बसाने का काम तुम्हारा है, उसे अपने अधिकार में लेने का काम तुम्हारा है। एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर ने हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के आशीषों को परमेश्वर का वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया, उसे अब अपने पक्ष में, अपने वश में लेने का समय आ गया। कई बार आप पूछेंगे कि परमेश्वर निकल कर आकर मुझसे कुछ बात भी नहीं कहा, फिर मैं कैसे मानूं कि मुझे परमेश्वर ने वायदा दिया है। परमेश्वर पुराने नियम में पढ़ते कि परमेश्वर 3 प्रकार से लोगों से बातचीत करते थे। एक तो परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बातचीत करते थे, दूसरा परमेश्वर दर्शनों के द्वारा बात करते थे, तीसरा परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर बातें करते थे। आज परमेश्वर हमसे बातचीत करते, परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। उस बाइबल के वचन को जब पढ़ते हैं, जब बाइबल के वचन का प्रचार को हम सुनते हैं, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा मुझसे और बाप से बातचीत करते हैं। मैं बार बार इस बात को दोहराते आया, यदि आप आधा घंटे का प्रचार सुनते हैं, परमेश्वर को वचन को पढ़ते हैं, उस वचन के अंदर कोई ना कोई एक वचन आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर ने दिया है, उसे पहचानने का आंख हमें होना चाहिए। इसीलिए दाऊद राजा वो 119वां भजन संहिता में इस प्रकार लिखा कि परमेश्वर मेरे आंखों को खोले ताकि मैं परमेश्वर आपके पवित्र वचन के अंदर के उस ज्योतियों को, उन मोतियों को ग्रहण कर सकूं। मुझको और आपको यही प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर आपने जो वायदाएं मेरे साथ किया है, उन वायदों को पहचानने के लिए आप मेरे आंखों को खोले ताकि मैं उसको ग्रहण करूं। परमेश्वर कहते हैं जो जो आशीष मैंने रखी थी उन आशीषों को वे तुम्हें देने जा रहे हैं। इस्राएली लोग चाहिए तो 7 दिन में या 40 दिन में या 1 महीने के अंदर वो वायदा के देश में पहुंचकर उसे अपने वश में ले सकते थे, लेकिन इस्राएली लोगों के अंदर का विश्वास के कारण, इस्राएली लोगों के अंदर का विद्रोह के कारण परमेश्वर के खिलाफ वे उस वायदे के देश में पहुंच नहीं पाए। कुछ लोग अगर पहुंचे तो भी बड़ी देर के बाद, 40 वर्ष के बाद। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर चाहते कि हम उन वायदों को प्राप्त करें, लेकिन कई बार हमारी अंदर के विद्रोह के कारण, कई बार हमारे अनाज्ञाकारी रहने के कारण, कई बार अविश्वास के कारण हम परमेश्वर को उन वायदों को प्राप्त नहीं कर पाते। याकूब अपने पत्री लिखते वक्त इस प्रकार कहते हैं, जो मनुष्य संदेह करते हैं वो दुचित्ता है, वो कभी भी परमेश्वर से आशीष प्राप्त नहीं कर सकते।
परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि तुम्हारे अंदर ऐसे दुष्ट हृदय पैदा ना हो जो अविश्वास से भरा हो। हमारे हृदय विश्वास से भरपूर कर परमेश्वर जो वायदे हमारे साथ करते हैं उसे पकड़ कर रखकर उसके अधिकारी हमें ठहरना चाहिए। इसलिए उसके लिए हमें क्या करना है? यहोवा का बाट जो है, जो हर समय प्रभु यीशु मसीह की ओर, यहोवा की ओर अपने नजरें उठाते हैं, उसे ताकते रहते हैं, वे निराशित नहीं होंगे, अविश्वासी नहीं होंगे, बल्कि वो विश्वासी होंगे। है ना? हमें पता है कि पत्रोस के विषय में पत्रोस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह यदि पानी पे चल के आने वाला आप हो तो मैं भी पानी पे आना चाहता हूं। प्रभु ने कहा आओ। पत्रोस निकल पड़े। जब तक प्रभु यीशु मसीह को ताकते रहा उसको कोई परेशानी नहीं हुआ, लेकिन इधर उधर की हवाओं को, आंधी को, पानी को जब देखा वो डूबने लगा। कई बार हमारे विश्वास के जीवन में तब जाकर हम डूबते हैं, हमारे नजर हम प्रभु यीशु मसीह से हटाकर हमारा परेशानी की ओर, हमारे रुकावटों की ओर हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं, जब हम इब्रानियों का पत्र 12 अध्याय उसका 2 अध्याय आयत पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा गया कि तुम अपना आंखों को तुम जो विश्वास का करता और सिद्ध करने वाला उस यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। बीते सालों में हमने परेशानियों को ताका, बीते सालों में हमारे मुश्किलों को हमने ताका, बीते सालों में हमारे जीवन में जो बातें पूरा नहीं हुआ उन बातों को हमने ताका, लेकिन देखा। और परमेश्वर कहते आज एक निर्णय ले, जो परमेश्वर का बाट जो होंगे, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे, उनके जीवन में मैं जिस स्थिति में वो बैठे हैं वहां से उठाकर उन्हें मैं पृथ्वी का अधिकारी ठहराऊंगा। हालेलुया। एक भविष्यवाणी की बात है, इस बात को समझे। परमेश्वर कुछ नए बातों को, कुछ अच्छे बातों को अधिकारी आपको ठहराने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का ये योजना है। परमेश्वर के इस योजना को समझकर परमेश्वर के उस वायदाओं को ग्रहण करें, क्योंकि जो परमेश्वर यहोवा का बाट जो होते हैं वो कई सारे अच्छे चीजों का अधिकारी ठहरने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अपने मांगने वालों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस भजन संहिता को जब हम आगे को पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा गया, मैंने परमेश्वर का धर्मी जन को त्यागा हुआ नहीं पाया है, मैंने उसके वंश को रोटी मांगते हुए, टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा है, क्योंकि परमेश्वर सब प्रकार की आशीषों से उसे भरपूर करने वाला परमेश्वर है। कितना महान परमेश्वर है जिसकी आराधना, उपासना हम करते हैं। आज मैं परमेश्वर का आत्मा से होकर एक नबूवत की बातें आपसे कहना चाहता हूं। बीते सालों में रोटी के लिए, टुकड़े के लिए, बीते साल में लोग आपके साथ खड़े रहे, इस बात के लिए आपने चारों तरफ ताका, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उन तमाम चीजों को छोड़कर यदि तुम मेरी ओर मेरी इंतजार करेंगे, मेरी ओर बाट जो होंगे, तो 40वां भजन संहिता उसका पहले आयत के अनुसार मैंने परमेश्वर का बाट जो उसने मेरी ओर झुककर मेरी सुन ली। हालेलुया। परमेश्वर आपके बातों को सुनने के लिए, आपको परेशानियों से आपको छुड़ाने के लिए आज सक्षम है। वो आज हमारे बीच में उतर आए हुए। क्या मैं और आप परमेश्वर की ओर देखेंगे? परमेश्वर कहते हैं मैं कुछ अच्छे बातों में तुम्हें अधिकारी ठहराना चाहता। हालेलुया। कितने लोग इस बात को विश्वास करेंगे? कितने लोग इस बात पर विश्वास कर पकड़ कर रख कर प्रार्थना करेंगे? कितने लोग इस बात को समझकर उस अच्छे पदार्थों को खोज में रहेंगे? मेरे प्रभु यीशु मसीह आप अचानक आपके जीवन में ये सारी बातें करने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात, यहोवा का बाट जो हैगा उसके जीवन में परमेश्वर क्या काम करने जा रहे हैं। एक और आयत हम भजन संहिता से, उसी भजन संहिता से पढ़ेंगे। 34वां पद पढ़िए, क्या लिखा है? यहोवा की बाट जो होता रहे, यहोवा की बाट जो होता रहे, और उसके मार्ग पर बना रहे, और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर, वह तुझे बढ़ाएगा, पृथ्वी का अधिकारी कर देगा, पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे, जब दुष्ट काट डाला जाएंगे, तब तू देखेगा, तब तू देखेगा। इस वचन में परमेश्वर ने बहुत ही गहरी बातों को हमारे लिए कहा है। यहोवा का बाट जो होता है
उसके बाद क्या कहते हैं? उसके मार्गों पर बना रहे। सिर्फ परमेश्वर का बाट जो होने से फायदा नहीं है, क्या करना है? उसके मार्ग पर बना रहे। यहोशू से परमेश्वर यूं कहते हैं, परमेश्वर के व्यवस्था को छोड़कर ना तो दाएं ना तो बाएं मुड़ना, तो क्या हो जाएगा? मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। गॉड विल मेक यू ग्रो। He will expand your territory. आपके सीमाओं को, सीवानों को परमेश्वर बढ़ाएंगे। कब? जब मैं और आप परमेश्वर का बाट जो है। एक नबूवत की बात करना चाहता हूं। आज हम में से अधिकतर लोग कोरोना के बाद बहुत सारी चीजों से दूर है, अर्थात बहुत सारी आशीषों से दूर है, अर्थात बहुत सारी चीजें जो उभर कर आना चाहिए था, मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए था, है ना, गुणात्मक तरीके से आपके अंदर, आपके जीवन में आशीष होनी चाहिए था, लेकिन वो ड्राइड अप हो गए, वो सूख गया। आज परमेश्वर कहते हैं, यदि तू बाट जो होकर मेरे मार्ग पर बना रहेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। जब परमेश्वर बढ़ाएंगे तो उसे कोई रोक नहीं सकते। परमेश्वर कहते तुम्हारे तंबुओं के, है ना, तंबुओं को चारों तरफ फैलाओ, क्योंकि मैं बड़ी आशीष तुम्हें देने जा रहा हूं। अब्राहम को बुलाकर परमेश्वर ने कहा, पहाड़ को ऊपर लेके गया और कहा कि चारों तरफ नजर उठाकर देखो, जहां जहां नजर जाएगा वो सारे देश में तुम्हें और तुम्हारा वंश को दे दूंगा। वायदा देने वाला परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है झूठ बोलने के लिए। अगर परमेश्वर ने अपना वचन बोला है, 55, है ना, यशायाह नबी का किताब 55 अध्याय में इस प्रकार लिखा गया, परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं लौटता। परमेश्वर अपना वचन को पूरा करता है। वो परमेश्वर कहते हैं कि मेरा मार्ग पर बना रहे, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। आई विल मेक यू टू ग्रो। परमेश्वर हमें बढ़ाएंगे। ही विल एक्सपैंड आवर टेरिटरी। वो हमारे सीवानों को बढ़ाएंगे। परमेश्वर ऐसा आशीषों को हमारे जीवन में उंडेलेंगे। और अगली बात क्या करता है वहां पर? मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, पृथ्वी का अधिकारी ठहराऊंगा। और क्या? जब दुष्ट काट डाले जाएंगे, जब दुष्ट काट डाला जाएंगे, तब तू देखेगा। तब तू देखेगा। कौन है आपके जीवन में दुष्ट? परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि हमारा युद्ध, हमारा मल्ल युद्ध किसी मांस और लहू के साथ नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में शैतान मांस और लहू से भरे हुए लोगों को इस्तेमाल करते हमारे जीवन के खिलाफ, हमें तोड़ने के लिए, हमें नाश करने के लिए, उनके जीवन से होकर युक्तियां बनाकर एक मार्ग से चढ़कर हमारे जीवन की ओर आते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, इतना दिनों तक मैं सब्र करता रहा, इतना दिनों तक मैं ये सोचता रहा कि ये मन फिर कर आएगा, क्योंकि किसी भी दुष्ट के मृत्यु पर मुझे कोई ना आनंद या मुझे कोई खुशी नहीं है करके परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं। मैंने सोचा कि मन फिर कर आएगा, लेकिन बार बार इस परमेश्वर के जन को टुकराने के बाद, बार बार उसके जीवन में परेशानियां लाने के बाद भी हंसते हुए, खेलते हुए उसके परमेश्वर कहां रहा करके पूछने वालों के जीवन में परमेश्वर ने काट डालने जा रहे। तो नबूवत की बात है। और वो कौन देखेगा? काट डालने के विषय में आप जो परमेश्वर के बाट जो होते हैं वो देखेंगे, और परमेश्वर के उस उद्धार को अपनी आंखों से मैं और आप देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपना वायदा को पूरा करने वाला। परमेश्वर का पवित्र वचन में परमेश्वर के लोगों को जो छूते हैं वो परमेश्वर के आंखों को, पुतलियों को छूते हैं, और आंखों को, पुतलियों को परमेश्वर के साथ खेलना आसान काम नहीं है। लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर का बाट जो होते हैं उसके मार्ग पर बना रहते हैं, हमारे कोई और चिंता नहीं है, हमारे जीवन में
और कोई बोझ नहीं है। हम परमेश्वर जिस जगह की ओर बढ़ाते हैं उस जगह की ओर बढ़ाकर बढ़कर जब चले जाते हैं, परमेश्वर क्या करेगा, हमारे पीछे चुरा गोपने वाले लोगों को, हमें नीचे गिराने वाले लोगों को परमेश्वर काट डालेगा। परमेश्वर अपना न्याय अपना समय पर करेंगे। वो पर उनका पाप का गड़ा भर गया है। परमेश्वर का श्राप, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का तलवार उनके जीवन में इन दिनों में आने वाला है। वो आप अपने आंखों से देखेंगे। आप कई बार सोचते कि मेरे शत्रु मेरे ऊपर हावी हो गया, कब आप मेरे लिए न्याय करेगा। मैंने कई बार प्रार्थना किया, मैंने उपवास किया, मैंने रोया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने स्वर्गदूत को तलवार लेकर भेजा हुआ, हालेलुया, जिसके सिर पर मोहर है वो बचे रहेंगे, बाकी सारे के सारे दुष्ट काट डाल दिए जाएंगे। यहेजकेल नबी का किताब इस प्रकार लिखा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर का संतान हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार आज परमेश्वर हमसे यूं कहना चाहते हैं, जो यहोवा का बाट जो होगा वो ना केवल बल प्राप्त करेगा, वो ना केवल चलेगा, वो ना केवल दौड़ेगा, वो ना केवल उड़ान भरेगा, वो ना केवल पृथ्वी का अधिकारी ठहराया जाएगा, वो ना केवल बढ़ाया जाएगा उससे परमेश्वर उसे तंग करने वाला दुष्टों को भी काट डाल दिया जाएगा। कितना महान परमेश्वर है। इसलिए कलीसिया, मेरा आवाज को सुनने वाला मेरा प्यारो, यदि आप परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तंगी में है, अपने सोच विचार के द्वारा बहुत सारे दुखों को लेकर घूम रहे, तो परमेश्वर आज आपसे यूं कहते हैं, मेरे इंतजार कर, मेरी प्रतीक्षा कर, मेरे बाद जो मैं तुम्हारा हालात को बदल डालने वाला। इसी क्वार्टर पर, इसी 3 महीने के अंदर परमेश्वर महान कार्य परमेश्वर के लोगों के जीवन में, जो परमेश्वर यहोवा का बाट जो होते हैं उनके जीवन में परमेश्वर करने जा रहे हैं। एक नबूवत के रूप में, एक भविष्यवाणी के रूप में इसे पकड़े और परमेश्वर ये बातें आपके जीवन में पूरा करने के लिए परमेश्वर का सम्मुख में परमेश्वर का धन्यवाद करते, विश्वास से पकड़े रहे और हर रोज परमेश्वर के इस पवित्र वचन के द्वारा धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर का नया काम आपके जीवन में करने जा रहे। और शत्रु लोग इस बात को देखकर आहत होकर अपने छाती पीटेंगे और मारे फिरेंगे, क्योंकि आपको मारे फिरने के लिए उन्होंने मजबूर किया था। वो सारी बातें परमेश्वर उनके जीवन में पलटाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर अनोखा कार्य करने वाला, अद्भुत कार्य करने वाला, उसको छोड़कर और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करते। इसलिए कलीसिया, परमेश्वर का वचन आज मेरे लिए और आपके लिए कि यहोवा का बाट जो, जब मैं और आप यहोवा का बाट जोएंगे, परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें भरपूर करते हैं। और परमेश्वर का आगमन अगर देरी में है तो अगला सप्ताह से हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हमें अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपना कलीसिया को भी लेने के लिए जल्द आने वाला है। लेकिन अपने वायदों को जो आपके साथ परमेश्वर ने किया वो परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं। सवाल यही है कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह का बाट जोएंगे। इतना समय तक हम परेशानियों को देखता रहा, लेकिन परमेश्वर चाहते हम हमारे नजरें उठाकर प्रभु की ओर देखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, आपके जीवन को यीशु मसीह बदल देते हैं। प्रभु इस पवित्र वचन के द्वारा आपको आशीष